हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 7 त्रिभुज, प्रश्न 7.1 के सवाल नंबर 3 से आज आपको सोल्व कराऊंगा। विद्यार्थियों, आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए प्रिय बच्चों, सवाल नंबर 3, इसके पहले वाले वीडियो में कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करा दिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हमारी एक आकृति दे रखी है, राइट। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है वो हमारे क्वेश्चन में लिखा है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह हमारा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं समान हो जिसमें बराबर भुजाओं AB व AC, यानी ये AB और AC भुजाएं क्या है, बराबर दे रखी है। AB व AC पर क्रमशः शीर्ष लंब BE तथा CA खींचे गए हैं। देखो बच्चों, ये AB भुजा और ये AE भुजा दोनों बराबर दे रखी है। AB भुजा पर इस शीर्ष से CF लंब खींचा गया है और इस AC भुजा पर ये BE लंब शीर्ष लंब खींचा गया है। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है कि जब किसी शीर्ष से सामने वाले आधार पर कोई लंब खींचा जाए और समकोण बन जाता है तो वो शीर्ष लंब कहलाता है। अब आगे लिखा है, दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर हैं। शीर्ष लंब कौन कौन से? एक तो BE, दूसरा CA, और इस शीर्ष लंब कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो ध्यान देना अच्छी तरह। बच्चों, हमारे पास में एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। यहां से शीर्ष लंब BE और यहां से शीर्ष लंब CF है। तो हम लिखेंगे, देखो ध्यान देना, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है, ये भुजा AB बराबर भुजा AC, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये दिया है, ये हमारे पास दिया है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें दो भुजाएं हैं, भुजा ये AB और ये AC बराबर भुजा दे रखी है। तथा बच्चों ध्यान देना, ये BE लंब किस पर है? AC पर। BE लंब AC है। BE ये लंब किस पर है? AC पर है। ये लंब का चिन्ह होता है। BE लंब AC है, इसलिए ये कोण E बराबर क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। और ये CF लंब किस पर है? AB पर। तो लिखेंगे हम CF लंब AB है, ये CF लंब AB भुजा पर है, इसलिए बच्चों कौन सा कोण समकोण बन जाएगा? ये कोण F। कोण F बराबर क्या बन जाएगा? 90 डिग्री, राइट। ध्यान देना बच्चों, AB भुजा और AC भुजा ये बराबर दे रखी है। ये BE लंब AC पर है, BE लंब AC पर है, इसका मतलब कोण E हमारा 90 डिग्री बन गया। CF लंब AB पर है, इसका कोण 1 हमारा 90 डिग्री
बन गया, राइट। अब देखिए आप, यहां से दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। एक तो त्रिभुज बन रहा है हमारे पास ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई बन गया, राइट। ए बी ई बन गया। और दूसरा कौन सा बन गया, ए सी एफ तथा त्रिभुज ए सी एफ में। अब आप समझो ध्यान से, एक त्रिभुज तो बन गया हमारे पास ए बी ई, यहां से लेके यहां तक। दूसरा बन गया ए सी एफ, राइट। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समान है, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग समसिद्ध करेंगे। इसका मतलब है हमने 3 भाग समान लाने। देखो कैसे, ए बी ई की भुजा कौन सी, ए बी, इसकी ए बी भुजा, और ए सी एफ इसकी भुजा कौन सी, ये ए सी। ए बी बराबर ए सी कहां से आया, हमारे सवाल में दिया है, राइट। इसके बाद देखो हमारे पास में ये हमारा ए बी ई, इसका कोण ई, ये कोण ई का नाम क्या है, ए ई बी। कोण ए ई बी, और इसका कोण कौन सा देगा, ए सी एफ का, ये एफ कोण, और एफ का नाम क्या होगा, ध्यान देना, ए एफ सी। तो देखो ये ए ई बी आ गया हमारा, ये कोण समकोण, राइट। इसके बाद देखो ये हमारा कौन सा है, ए एफ सी, ऐसा समझ में। तो ये कोण ए एफ सी बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है बच्चों, समकोण है। तो ए बी मुझे ए सी के बराबर है और ए ई बी कोण ए सी के बराबर है। और ध्यान दीजिए आप, ध्यान से इसमें, यह कोण ए, ये ए बी ई त्रिभुज का भी कोण है। ए बी ई जो हमने ये त्रिभुज लिखा ना, ए बी ई, इस पे भी कोण ए आ गया, और ए सी एफ हमारा जो त्रिभुज है इसमें कोण ए आ गया। तो यहां लिखेंगे बच्चों, कोण ए बराबर कोण ए। इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण ए बराबर कोण ए क्यों हुआ, क्योंकि यह उभयनिष्ठ कोण है, राइट। किसे कहते हैं उभयनिष्ठ कोण, जो दोनों त्रिभुजों में समान होता है, जो दोनों का हिस्सा होता है। तो त्रिभुज के कितने भाग समान हो गए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो एक तो भुजा है और 2 कोण समान हो गए, तो 3 भाग हो गए समान। इसलिए आवा नहीं, इसलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज एसीएफ। अब जैसे हमने 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो बच्चों आपको बता रखा है कि सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या होता है, इनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो लिखेंगे 2 त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। अब हम लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, राइट। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और हमें क्या दर्शाना है कि शीर्ष लंब बराबर है। शीर्ष लंब कौन सा, एक तो ये हमारा बीई और एक सी है। तो देखो ये बीई कौन सी त्रिभुज का भाग है, ए बी त्रिभुज का कौन सा भाग है, बी। और ए सी एच, तो देखो इस त्रिभुज का तो कौन सा हो गया, ए बी, ये बी। और इस त्रिभुज का कौन सा हो गया, सी एच। तो बी बराबर क्या होगा, सी एच। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए शीर्ष लंब बीई बराबर शीर्ष लंब सी एफ, ये इसका आंसर आ गया। हमने दर्शाना था कि बीई बराबर सी एफ होगा, तो बी कौन से त्रिभुज की भुजा है, यहाँ पे ए बी ई की, और
और सी एफ कौन सी त्रिभुज की भुजा है? एसी एफ की। एबीई और एसी हमने सर्वांग संक्षिप्त कर दिया, और सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों भुजा, इसकी बीई और इसकी सी ए बराबर होगी। अब देखो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम किए, तो इसका नियम भी लिखना पड़ेगा हमको कि कौन से नियम से। देखो बच्चों ये कोण है, ध्यान देना, ये ए बी ई ये कोण हमारे पास, और ये क्या भुजा, इसके बाद ये क्या कोण, तो ये कोण और देखो ये कोण भुजा, तो दो तो कोण हो गए, एक भुजा हो गई, तो यह कौन सा नियम लागू हो गया? एस नियम। कौन से नियम से? ये दोनों त्रिभुज हमारे पास बच्चों सर्वांग समसिद्ध हो गए, एस नियम से सर्वांग समसिद्ध हो गए। अभी आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसके बाद अब हम सवाल नंबर 4 सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, इसका सवाल नंबर 4, ये एक आकृति दे रखी है, वही आकृति जो बनी थी पहले वाली, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें, बाकी वैसा क्या वैसा ही। देखो क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है, जिसमें एसी व एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई तथा सीएफ बराबर है। देखो बच्चों, एसी व एबी, ये एसी भुजा है, इस पर शीर्ष लंब बीई खींचा गया है, राइट। ये हमारी एबी भुजा है, इस पर हमारा सीएफ लंब शीर्ष लंब खींचा गया है। तो खींचे गए शीर्ष लंब बीई, ये है बीई और ये सीएफ बराबर है। इसके पहले वाले सवाल में तो अपन को दोनों शीर्ष लंब को बराबर लाना था, और यहाँ पे क्या दोनों शीर्ष लंब बराबर दे दिए, राइट। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबी तथा त्रिभुज एसीएफ ये दोनों सर्वांग सम होंगे, ये हमको सिद्ध करना है। दूसरी बात भी कैसे करना हमको, ये एबी और एसी बराबर लाना है। देखो ये ए बी ई त्रिभुज और ए सी ए त्रिभुज दोनों को सर्वांग सम हमको सिद्ध करना है। फिर ए बी बराबर एसी लाना है, यानी इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज की एसी भुजा, ए सी ए की भुजा एसी और ए बी ए की भुजा ए बी, ये दोनों हमको बराबर लानी है। अर्थात त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये हमको प्रूव करना है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे, एबीसी एक त्रिभुज जिसमें एबी व एबी पर खींचे गए, एसी व एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी और सीए बराबर है। अपन को यहां से सवाल को हल करना है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी व एबी पर शीर्ष लंब बीई तथा सीएफ खींचे गए हैं। अर्थात अब तो इसको गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे, हमारे सवाल में बच्चों त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी व एबी पर शीर्ष लंब, एसी भुजा पर तो बी, एसी भुजा पर बीई और एबी भुजा पर, इस एबी भुजा पर सीएफ शीर्ष लंब खींचे गए हैं। अर्थात कैसे लिखेंगे, देखो ये बीई एसी भुजा पर शीर्ष लंब है, तो लिखेंगे बीई ये लंब है एसी, इसलिए ये कोण ई बराबर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, राइट। और ये सीएफ लंब एबी पर है, सीएफ लंब
ए बी भुजा पर है सी ए, ये सी ए प्लस ए बी भुजा पर है, इसलिए बताइए यहाँ पे समकोण कौन सा बन जाएगा? एफ। वेरी गुड। एक बराबर क्या बन गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अब हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना मैंने लिखी थी यहाँ पे, और लिख दो आप चाहे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है नंबर 1, त्रिभुज ये इनको सर्वांग सम सिद्ध करना हमको। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ऐसी है। और नंबर 2 का ऐसे सिद्ध करना हमको, ए बी बराबर ए सी। तो ये दूसरा तो इस पहले के हिसाब से हो जाता है, आपको हमेशा दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो दूसरा मान तो उसी से सिद्ध हो जाता है। अब कैसे करके देखो आप, इसके लिए आप उत्पत्ति देंगे, तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। देखो क्या क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ। ACF में अब इन दोनों त्रिभुज देखो ABE और ACF, इसमें क्या क्या समान है? 3 भागों को छाड़ना है कि 3 भाग क्या क्या समान है। तो देखो यहाँ पे आ गया, ध्यान देना हमारे सवाल क्या दिया हुआ है, अच्छे से समझना कि शीर्ष लंब, ध्यान देना BE व CF बराबर है, BE और CF बराबर है। तो ये BE ABE त्रिभुज में आ गया, ये B किसमें आ गया? ABE त्रिभुज में, ये रहा। और CF इसमें आ गया। तो दोनों त्रिभुजों में ध्यान देना ये शीर्ष लंब BE बराबर शीर्ष लंब CF कहां से आया? हमारे सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब आप छाड़िए कि ये कोण ए, ये कोण है दोनों में, ABE त्रिभुज का कोण है, ACF इस त्रिभुज का भी कोण है। तो यहां लिखेंगे कोण A बराबर कोण A। क्यों हुआ? ये उभयनिष्ठ कोण है, जो दोनों में ये दोनों का हिस्सा है। और क्या बराबर है? इस त्रिभुज ABE का कोण E और ACF का कोण F। तो इस E का नाम क्या होगा? देखो ABE, इस E कोण का नाम क्या होगा? AEB। कोण AEB और इस F का देखो ACF त्रिभुज है, इसका ये कोण कौन सी जगह? F का नाम क्या होगा? देखो इस तरह AE अपने B बोला, उसी प्रकार AFC हो गया। ये कोण AFC क्यों हो गया? क्योंकि दोनों ही कोण कैसे हैं? समकोण है। तो देखो यहां पे हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों के कितने भाग समान हो गए? एक तो ये भुजा बराबर हो गई और 2 कोण बराबर हो गए। BE भुजा CF के बराबर हो गई, इस त्रिभुज की BE भुजा इस त्रिभुज की CF के बराबर हो गई, जो कि हमारे सवाल में दिया हुआ है। इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण A, ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। इस त्रिभुज का कोण E, इस त्रिभुज का कोण F, ये E किसके बराबर है? F के। E का पूरा नाम क्या है? AEB और F का पूरा नाम क्या है? AFC। राइट, ये दोनों कोण समकोण है। तो दोनों त्रिभुज के 3 भाग समान हो गए, और जब 2 त्रिभुजों के 3 भाग हम समान ला देते हैं या 3 भाग समान ले आते हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं।
इसलिए त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACA। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए क्योंकि 3 भाग समान आई है। इसमें नियम कौन सा लागू होगा? देखो बच्चों, इसमें एक तो भुजा समान है, ये भुजा ये भुजा समान होगी, और एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, दो कोण समान हो गए, तो दो तो कोण हो गए, एक भुजा हो गई, तो नियम कौन सा लागू हो गया? एस नियम। एस नियम से हमारे पास ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिए। और आपको क्या बता रखा है कि जैसे दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो लिखना पड़ेगा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो देखो, दोनों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, अर्थात AB बराबर AC होगा। इसलिए AB बराबर क्या होगा? AC। इस त्रिभुज की ये AB भुजा, ध्यान देना, ये AB भुजा और इसकी AC भुजा दोनों क्या हो जाएगी? बराबर होगी। तो AB भुजा AC बराबर होगी और त्रिभुज ABC था हमारा, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC। देखो, ये AB भुजा किसके बराबर है? AC के। तो AB और AC बराबर होगी तो त्रिभुज ABC कैसा बन जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, आज आपको सवाल नंबर 3 और 4 बड़ा अच्छी तरह समझ में आया। आप इन दोनों सवालों को अपने नोटबुक उतारना और इसका अभ्यास करना। अब आगे के सवाल मैं आपको कल अगले वीडियो में सिखाऊंगा। धन्यवाद।